के पहले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। मुल्क के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, उनकी बात करते हैं। एक बार फिर तनकीद की जद में वो नजर आ रहे हैं हमें। वजह क्या है? अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन, इसकी हैसियत से उनकी तैनाती जब उन्होंने पोस्ट किया, लोगों ने खासी तनकीद का इजहार भी किया। नकदीन है उनके इस ओहदे को, वो ये कहते हैं, नाकदीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बयान देने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करने की वजह है अब उनका शोबा, उनका काम, उनकी कामयाबी, उनकी किताबें लिखना, उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस सारी एक जगह। लेकिन ये एक ट्वीट, ये एक मामला, इस पर जो तनकीद का निशाना बन रहे थे, वी थॉट कि हम उनसे डिस्कस भी करते हैं कि इससे वो कितना मुतासिर हुए। एग्जैक्टली वो कितना मुतासिर हुए हैं और डेफिनेटली क्या ये जितनी सारी बातें चल रही हैं अभी तक उन्होंने इसकी तरदीद कहीं पर की नहीं है। हमें नजर नहीं आया कि उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया हो, कोई बात बताई हो। तो मेरे ख्याल में आज ये मौका है हमारे पास कि हम उनसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी कासिम अली शाह साहब की जानिब, इस वक्त साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कासिम अली शाह साहब। जी वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू सुबह से आगे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कासिम साहब, सबसे पहला सवाल, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया ओहदा आपने संभाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में भी है। ये कहा जा रहा है कि कासिम अली शाह हमेशा ये बात कहते थे कि आप नौकरी ना करें, नौकरी करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, तो अपनी अपनी चीज़ें स्टार्ट करें, अपना काम शुरू करें आप किसी तरीके से। लेकिन आपने खुद नौकरी शुरू कर दी है, अभी आप अल-हमरा के चेयरमैन बन गए हैं, तो ये तनकीद सोशल मीडिया पर इस वक्त जारी है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए कि ये सारी की सारी तनकीद, इससे पहले भी जिस तरह की तनकीद का मैं सामना करता रहा, वो सब की सब मीडिया की लैंग्वेज में एंगलिंग है और प्रोपेगेंडा की एक शक्ल है, उसमें बिल्कुल सच नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये अल-हमरा आर्ट काउंसिल का एक बोर्ड है जिसका मैं चेयरमैन बनाऊं, और ये नौकरी नहीं है। ये बड़ी एक वाज़िया मैं बात कर दूं, क्योंकि नौकरी में को 9 to 5 जॉब करनी पड़ती है और साथ ही साथ उसकी को तनख्वाह होती है। ये दोनों जो शर्तें हैं, टाइम की पाबंदी की शर्त और तनख्वाह मिलने की जो शर्त है, वो इस पे लागू नहीं होती। ये एक एजाज़ी ओहदा है, ये एक एजाज़ी, एक बोर्ड का चेयरमैन बनना एक एजाज़ी ओहदा है, और ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब नहीं है, ये पॉलिसी मैटर्स की जॉब है। और मैंने कल आते ही, परसों जब मैं सीट पे आया, तो मैंने अपनी 3 वैल्यूज़ अपनी इस कॉपी पे ऑफिशियल पहली जो तहरीर लिखी, वो 3 वैल्यूज़ को मेंशन किया। पहली जो वैल्यू थी वो इज़्ज़त थी, इस इदारे की इज़्ज़त, यहाँ से जुड़े लोगों की इज़्ज़त। दूसरा खिदमत थी, फनकारों की खिदमत, फ़न की खिदमत, खैर का काम करने वालों की खिदमत। और तीसरी चीज़ कदरदानी थी कि यहाँ पर वेलकम किया जाए, हर नए आने वाले को मौका दिया जाए, वेलकम किया जाए। ये मेरी 3 बुनियादी इक़दार हैं। ठीक है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं इससे पहले भी 3 इदारों का चेयरमैन हूं। मेरी मतलब मेरे पास अपने पास कोई 250 लोग काम करते हैं। अब कौन से इदारे हैं कासिम अली शाह साहब? और ये मेरा एक एजाजी इंटाइटलमेंट है जी। मैं बताता चलूं आपको, मैं इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन को हेड कर रहा हूं, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, जिसके अंडर कोई 10 चैप्टर्स बने हुए हैं। इसके साथ हैजल मोबाइल्स और 9D टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, जिसमें 400 से ज्यादा मेरे पास एम्प्लॉइज हैं। मैं उसका भी चेयरमैन हूँ। इसके साथ मुझे ये एजाजी ओहदा दिया गया है जो अल-हमरा के चेयरमैन होने का जी। तो ठीक है, आप इससे कोई भी तनख्वाह नहीं लेंगे, ये आप बता रहे हैं, आप कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, ये सिर्फ एक एजाजी ओहदा आपके पास है। मैं कैसे लूंगा? ये तनख्वाह दे ही नहीं रहे, ये होती नहीं है तनख्वाह। ये सिर्फ लाइल्मी की बुनियाद पे इस तरह की बातें की जा रही हैं। मसलन अगर ट्वीट किया जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो मेरी बेगम ने कहा मेरा हिस्सा कहाँ पर है? तो मैंने कहा जी 7.5 लाख रुपए तनख्वाह कहाँ लिखी हुई है? किसी रिपोर्ट में, किसी और शाह साहब एक लिखा हो कि मुझे तनख्वाह मिल रही है। एक तनकीद ये भी हुई कि जब आपने ट्वीट किया तो लोगों ने जाके लिखा कि स्पेलिंग मिस्टेक वो हो जाती है, जाहिर है, अल-हमरा हो जाता है, जाहिर है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपने उसे एडिट भी नहीं किया, आपने उस पर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। अच्छा देखिए, मैं तनकीद का, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे दूसरों को सिखाता हूँ कि तनकीद का, और बिलखसूस हसद पे मबनी तनकीद का, प्रोपेगेंडा पे मबनी तनकीद का, जितना मर्जी आप जवाब दे लीजिए, कोई फायदा नहीं, आपको ये कभी भी सच्चा साबित नहीं होने देंगे। या किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई मानी और रंग दे के, मतलब बदल के उसको पोस्ट करते रहेंगे। मसलन मैं आपको एक बड़ी मज़े की एक बात आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने कहा जी गाड़ी यहाँ पर मिलती है, तो मैंने जब उस गाड़ी की कीमत पता की
तो मेरे भाई जो मैंने लास्ट अपनी गाड़ी का नंबर एक्साइज की जो प्लेट के लिए मैंने पे किया है, आप यकीन कीजिए उस नंबर की जो कीमत थी उससे भी सस्ती गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं अपनी गाड़ी पे, अपने पेट्रोल पे, अपने खर्चे पे यहाँ पर सुबह आके बैठता हूँ, खिदमत करता हूँ। इस ओहदे को मैं खिदमत की सीट समझता हूँ, ये ओहदा मिलना, सीट समझता हूँ पंजाबी शाह साहब, ये ओहदा मिलना आपकी ख्वाहिश थी या आपको दिया गया खुद से कांटेक्ट करके कि हम समझते हैं कि आप इस ओहदे पर हों, इस सीट पर हों, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, या आप या सिर्फ इसलिए कि आपने जो कि आर्ट पे काम किया है? देखिए मैं पहले एक मसरूफ इंसान हूं, यहां पर एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। मैं आपको बताता चलूं कि मैं पिछले 13-14 साल से लिख रहा हूं, मेरी 13 किताबें हैं, मेरी 2 किताबें पश्तो में ट्रांसलेट हो चुकी हैं जो मेरे मोहब्बत करने वालों ने तर्जुमा की हैं, 2 सिंधी में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, और चंद दिन पहले मेरे लेक्चर से माखूज एक फ्रेंच में किताब छपी है जो फ्रांस में छपी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अब इसके बाद मेरे पे 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं अभी तक जी। एक इंग्लिश में लिखी जा चुकी है, 2 सफरनामे भी हैं, और मुझ पे लिखे गए 250 आर्टिकल्स पे भी ये किताब जो है वो कंपाइल कर ली है जस्टिस अनवार साहब ने। अब यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ लेक्चर देता हूँ, वो लेक्चर मेरा एक अवामी शोबा है। इंतजामी इदारे बनाना, सर्व करना, गवर्नमेंट के बेशुमार प्रोजेक्ट्स में मैंने बगैर एक पैनी लिए सर्व किया जी। इस वक्त भी मैं जिला जाके लेक्चर दे रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 लेक्चर्स दे रहा हूँ, अपना पेट्रोल जलाता हूँ, अपनी गाड़ी पे जाता हूँ, लेक्चर। तो कासिम अली शाह साहब, पूरे महीने में इन सारे कामों में वो जुमला भी सुनाइएगा, और चूंकि आपने कहा ना कि अपनी जेब से अपना पेट्रोल खर्च करके, कासिम अली शाह साहब का महीने का खर्च कितना है? वो पेट्रोल का हो, वो इन सारे कामों का, वो कितना खर्चा होता है जो कि आप एक खिदमत के तौर पे कर रहे होते हैं? देखिए गुजारिश ये है कि ये सब चीज़ों के बावजूद मेरे अंदर एक कनात भी है। मैं कोई फजूल खर्च इंसान नहीं हूँ। मेरे इदारे का खर्च, फाउंडेशन का पर मंथ खर्च 10 मिलियन रुपीज़ है, और हम चंदा इकट्ठा नहीं करते, मैं आपको वाजिया करता जाऊँ। लाहौर की 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको पर मंथ हम मिलियन रुपीज़ डोनेशन देते हैं। मेरे पास तकरीबन 70 ऐसे बच्चे हैं जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी बगैर किसी फीस के कर रहे हैं। 600-700 बच्चा यूनिवर्सिटियों का ऐसा है जिनमें से मेजॉरिटी यतीम बच्चों की है, और उनकी मंथली फीस में पे करता हूं। तो गुजारिश ये है, ये जुमला आप सुन लें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन रसल का जुमला है। ब्रेटन रसल अपनी किताब में कहते हैं कि आपसे आखिरकार आपको समझ आ जाती है, और मुझे भी ये समझ आ ही गई, आपको भी समझ दोनों को आ जाएगी और सुनने वालों को भी समझ आ जाएगी कि आखिरकार आपको समझ आ जाती है कि आपसे नफरत और आप पे तनकीद आपकी खामियों की वजह से नहीं की जाती, आपकी खूबियों की वजह से की जाती है। ठीक है। और इसको हसद कहते हैं। इस माशरे में हसद की इंतहा है। ये तमाम पोस्टें जो लग रही हैं, मैं बड़ा इनको एंजॉय करता हूं। अच्छा। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। देखिए लोग अपना काम छोड़ के डंडोरा नहीं, कासिम साहब एक इशू तो हुआ, एक इशू हुआ सर, आपने इस बात पर गुस्सा किया, और वो गुस्सा जायज भी था कि जब आपके हवाले से कोई बात की जाए समझ आती है, लेकिन जब आपके बेटे को बुली किया जाए स्कूल में तो वो समझ नहीं आती, और ये हुआ। मैं जरूर चाहूंगा कि वो शेयर करें कि बेटे को बुली किया जाना आपकी किसी इंटरव्यू को बेस बनाकर। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप वो नोयत को जरा समझिएगा। मुझसे एयर सियाल के मालिक ने सवाल किया, जहां पर सारे बिलियनियर्स बैठे हुए थे, कि आप सारी जिंदगी दूसरों को इज्जत कमाने का, इज्जत बनाने का दर्स देते रहे, तो आप तो इज्जत गवा चुके हैं। मेरा जवाब ये था कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाली जो जात है वो रब की है। उसने खुद कहा है कि इज्जत देने वाला मैं हूं। ना कोई सियासी जमात इज्जत दे सकती है, ना कोई सियासी लीडर इज्जत दे सकता है। इज्जत जिल्लत के फैसले रब ने करने हैं और वक्त ने करने हैं। और दूसरी बात मैंने वहां पर कही कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हम करबला में मौजूद नहीं थे। खुदा ना खास्ता अगर मौजूद होते तो मुमकिन है 72 के साथ ना होते, हम यजीद के साथ जाके खड़े हो जाते, क्योंकि ट्रेंड तो सारा यजीद के साथ था, इमाम के साथ तो सिर्फ 72 थे। तीसरी बात जो मैंने कही, क्योंकि एक दिन पहले का वाकया था और मैं कैंपेन शुरू कर चुका था, पहला मेरा लेक्चर्स की सीरीज जो थी वो सियालकोट में थी, और उसके बाद मैं 12 जिले अभी तक कर चुका हूं। तो उस वक्त ये एक प्रेशर मेरे पे था, और उसको भी देखे मैंने बिलो दी बेल्ट नहीं खेला। मैंने अभी तक किसी पे कोई ऐसा जुमला नहीं बोला जो कह लीजिए तज़हीक के जुमरे में आता हो, या किसी को डिग्रेड करने के जुमरे में आता हो। ये जायज बातें हैं, ये वो बातें हैं जो इख्तलाफ मेरे वालिद से भी हो सकता है।
बिल्कुल जी, इख्तलाफ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी किसी की भी राय से इख्तलाफ कर सकता है। कासिम, आपकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई वो काफ़ी उसका चर्चा रहा, सोशल मीडिया पर अभी तक उसकी बातचीत चल रही है। आपने वहाँ पर सियासत में आने की जाहिर की, इमरान खान साहब से आपने टिकट की भी बात की अपने हल्के में। सो अभी तक कोई राब्ता किया गया है उनकी तरफ से? क्या आप एक्सपेक्ट करें, क्या आपको टिकट मिल जाएगी? देखिए, मेरी जो वो ख्वाहिश थी वो तो एक पूरा माहौल बना हुआ था, एक गपशप हो रही थी जिसकी मैंने तफसीली वजाहत जो है 25 दिन के बाद, इस वाक़े के 25 दिन के बाद मंसूर अली खान साहब के पॉडकास्ट में मैंने वजाहत कर दी है। और ये भी वाज़िया किया है कि उनके करीबी लोगों को शदीद इनसिक्योरिटी थी कि ये पहली मुलाकात में इस तरह के मरासिम बन जाना, खान साहब का वादा कर लेना टिकट का, उनका कह देना, कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और इसी चीज़ की मैंने निशानदेही अपने टीवी प्रोग्राम्स में और अपने लेक्चर्स में, अपने बातों में करनी शुरू की, जिस पे तनकीद होनी शुरू हुई। आप याद रखें, आपकी किसी भी तरह की जो प्रोग्रेस है और कोई भी जो मकाम आप हासिल करते हैं वो कईयों के लिए इनसिक्योरिटी होता है, और बिलखसूस इनकम्पिटेंट बंदों के लिए इनसिक्योरिटी होता है। उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो हकायक को बदलें, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को बदलें, वो आपके हुलिये को बदलें, वो तस्वीरों को बदलें, वो पोस्टें क्रिएट करें, वो नेगेटिविटी के जरिए और प्रोपेगेंडा के जरिए और एंगलिंग के जरिए आपका मुकाबला करें। हकायक सच के ऊपर उनकी कोई बात नहीं। कासिम साहब, इसे एक जुमले में क्लियर कर लेते हैं। अगर ये सवाल करें कि चूंकि आपकी बाद में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुलाकात उनसे भी हुई, अगर मैं ये सवाल करूं कि इस वक्त इस माहौल में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपको टिकट की ऑफर करती है और शहबाज शरीफ साहब PMLN भी आपको टिकट की ऑफर करती है, किसकी ऑफर को कबूल करेंगे? मैं तमाम की ऑफर को एक साइड पे रखूंगा। देखिए, मेरी बुनियादी पहचान पढ़ाना, अदब, लिटरेचर लिखना है। मेरे आप लिए सियासत ज्यादा में बड़ा हिस्सा फख्र नहीं है लेंगे? कि मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, ओपिनियन मेकर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं। नहीं लेंगे सियासत में हिस्सा? जी, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, टिकट की ऑफर और रद्द कर देंगे? नहीं, देखिए, सियासत में हिस्सा, आप जरा दोबारा समझिएगा कि सियासत में हिस्सा क्या टिकट लेने से ही शुरू होता है? चलें, ये जो तो फिर सड़कों पे बेशुमार लोग नारे लगा रहे हैं, यानी ये जो टिकट बैनर्स बना रहे हैं, की ऑफर ये जो हो जेलों तो में रद्द जा कर रहे हैं, देंगे। सियासत में हिस्सा तो कई शक्लों में होता है। ठीक है, टिकट की ऑफर हो तो रद्द कर देंगे? मैं रद्द कर दूंगा, मैं ओपिनियन मेकर हूं। ठीक है, इमरान खान की ऑफर भी रद्द कर देंगे, शहबाज शरीफ साहब की ऑफर भी रद्द कर देंगे। हार वो जमात, हार वो लीडर, हार वो शख्स जो मेरे मुल्क के हक में है, जो मेरे इस 22 करोड़ अवाम के हक में, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, टिकट रद्द कर देंगे। सियासत कर सकते हैं लेकिन टिकट रद्द कर देंगे। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और आपने सारे मामले को, और हम जरूर एक जुमला यहाँ पर कहते हैं, इख्तलाफ किसी को किसी की बात से, किसी के अंदाज से हो सकता है, लेकिन उसका एक अंदाज होता है। जैसे प्रोग्राम के आगाज में बात की थी, जुमले, लफ्ज, ये इसका चुनाव बहुत अहम होता है। किसी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए, किसी को इस तरह से आप मुखातिब नहीं कर सकते, उसको, उसकी फैमिली को इस तरह से मिलाइन करना, ये बहरहाल एक अच्छी, आप बुली नहीं कर सकते किसी भी तरह से। और शोएब, वही बात है कि जब आप आपके मुंह से जब लफ्ज निकल जाते हैं तो वो लफ्ज फिर आपके नहीं रहते, वो किसको किस तरह से लग जाते हैं उसका आपको भी पता नहीं होता। हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हनीफ अब्बासी साहब से। हमारे साथ रहिएगा।